We will hear and speak it, read and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 32। मैं सुनीता दीक्षित। पटना के एक प्राणी संग्रहालय में मैं अपने भांजे दीनू और भांजी आशा के साथ सैर करने आई हूँ। यहाँ हम क्या क्या करते हैं सुनो। What is that? बाप रे, शेर छूट गया है, हमारी तरफ आ रहा है। पागल है तू। अरे बाबा, शेर छूटा नहीं है। तो उसका पिंजरा कहाँ है? इस प्राणी संग्रहालय में बहुत से जानवरों को पिंजरे में नहीं रखा गया है। देखो, यहाँ एक छोटा सा टापू है ना, उसके अगल बगल पानी है और टापू पर शेर रहते हैं। उनके लिए उस टापू में एक छोटा मोटा जंगल सा भी बनाया गया है। वो देखो देखो देखो, पेड़, घास, पानी सब कुछ तो है। पिंजरे की कैद के बजाय ये कितना अच्छा लगता है ना। आई लाइक दिस जू। प्राणी संग्रहालय को जू कहते हैं। जू? पर मुझे तो बहुत डर लगता है। अरे ये कौन गुर्राया? अरे वो देख वहाँ, बाघ, टाइगर। लुक एट द टाइगर। कैन यू सी द टाइगर? नो, आई कांट। अरे वो देख उधर घास में। आई कैन सी 3 टाइगर्स। सच, 3 बाघ हैं। आई कांट सी देम। व्हाट आर दे डूइंग? श्रोताओं, बताओ बाघ क्या कर रहे होंगे? तुम सब अंग्रेजी में बता पाओगे? मैं इंतजार करती हूँ। सही जवाब दिया ना? दे आर ईटिंग। तुम सब मेरे बात दोहराओ। दे आर ईटिंग। पर मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। वो देख वहाँ, वो पेड़ है ना, उसके नीचे घास लगी है। अरे उधर, आँख खोल के देख जरा ना। हाँ हाँ, दिखे दिखे। आई कैन सी 3 टाइगर्स। दीदी वो देख वहाँ बंदर है। बंदर। लुक एट द monkeys. What are they doing? दे आर जंपिंग। वो कूदम कूदी कर रहे हैं। They are climbing a tree. पेड़ पर चढ़ रहे हैं। दोस्तों, तुम भी एक साथ कहो, They are jumping. अब बोलो, They are climbing a tree. ट्री मतलब पेड़, ठीक? कुछ बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं। श्रोताओं, तुम सब भी बोलो, They are climbing a tree. Look, they are fighting. No. They are not fighting. They are playing. ऐसा लगता है कि ये बंदर झगड़ा कर रहे हैं, मगर सच में वो खेल ही रहे हैं। झूठ मूठ की लड़ाई है सब। Look, baby monkey. It's so small. It's so sweet. मैं बिस्किट दे दूं उस बंदर के बच्चे को? नहीं बिटिया, यहाँ के जानवरों को खाने के लिए कुछ भी मत देना। बाहर की चीजें खा के ये जानवर बीमार पड़ सकते हैं। हम यही काम करते हैं। हमारा काम है हिरणों की देखभाल। हम हिरण देखना चाहते हैं। तो आओ हमारे साथ उस तरफ। Look at this deer. It's so sweet. मैं उसे हाथ लगाऊं? हाँ, हिरण को हाथ तो लगा सकते हो, मगर बहुत प्यार से। हाँ, उसकी नाक बहुत ठंडी है। मुझे तो उसकी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। कैसी बड़ी बड़ी गहरी काली सुंदर आंखें हैं ना। हमें स्कूल में सिखाया है कि आँख को अंग्रेजी में आई कहते हैं। यस, और आंखें आईज। नाक को नोज कहते हैं। नाक मतलब नोज। और कान को ईयर कहते हैं। कान, ईयर। सुनीता मौसी, ऐसा बोले। 1 ईयर,
2 ears. 1 eye, 2 eyes. हाँ, और बहुत से शब्द ऐसे बना सकते हैं. 1 lion, 3 lions. 1 monkey, 4 monkeys. What is this hiran's name? दीनू, तुझे ये भी नहीं पता कि हिरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डियर. हाँ, deer. What is this deer's name? Her name is Sundari. How old is she? She is 4. What does she eat? घास पत्ती यही सब खाती है. मुझे भी भूख लग रही है. हम कहीं खाना खाने चले? दीनू, लालचीपन मत दिखा. मुझे हमेशा मत सिखा क्या करना है. अच्छा बाबा, ठीक है. चलो कहीं बैठते हैं. थक तो मैं भी गई हूँ. आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे. ध्यान से सुनिएगा. हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे. टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे. लायन मतलब शेर. टाइगर मतलब बाघ. मंकी मतलब बंदर. डियर मतलब हिरण. What are they doing? They are jumping. वो कूद रहे हैं. They are fighting. वो झगड़ रहे हैं. They are playing. वो खेल रहे हैं. They are climbing a tree. मतलब वो पेड़ पर चढ़ रहे हैं. दोस्तों, अब आपकी बारी है. स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा. बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के. इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर जाएगी. आज के पाठ में तुमने कुछ जानवरों के नाम अंग्रेजी में सुने. पहले उन सब का अभ्यास करेंगे. मैं हिंदी में बोलूंगी और तुम सब अंग्रेजी में कहना. शुरू करें. इसे अंग्रेजी में कहो. एक बंदर. वन मंकी. गुड. फिर 6 बंदर कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? 6 monkeys. गुड. शेर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लायन. गुड. फिर 3 शेर. 3 lions. गुड. अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि बहुत से अंग्रेजी शब्दों का बहुवचन ऐसे ही बनता है. शब्द के बाद एस लगाया और हो गया बहुवचन. जैसे 1 lion, 3 lions, 1 book, 4 books. पिछले पाठ में तुमने एक प्रश्न सीखा था. What are you doing? मतलब तुम क्या कर रहे हो. What is she doing? What is he doing? आज के पाठ में तुमने एक और नया प्रश्न सुना. बाघों की ओर देखकर दीनू ने क्या पूछा था? What are they doing? What are they doing? तुमको इस प्रश्न का अर्थ समझ में आ ही गया होगा. वो क्या कर रहे हैं? मेरे बाद तुम सब इस प्रश्न को कह करके तो देखो. What are they doing? गुड.
आज हमने तरह तरह के जानवर क्या कर रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर भी सुने। दे आर ईटिंग, दे आर स्लीपिंग, ऐसे उत्तर। अब मैं ऐसे वाक्य हिंदी में कहूंगी और एक एक बच्चे को उठकर वो वाक्य अंग्रेजी में बोलने हैं। घंटी बजते ही टीचर जी एक लड़की या लड़के को खड़ा करेंगे। जंप मतलब कूदना। फिर ये वाक्य अंग्रेजी में बोलो, वो कूद रहे हैं। They are jumping. Good. अब दूसरा बच्चा। फाइट मतलब झगड़ना। अब ये वाक्य अंग्रेजी में बोलो, वो झगड़ रहे हैं। They are fighting. Good. अब दूसरा बच्चा। प्ले मतलब खेलना। फिर अंग्रेजी में बोलो, वो खेल रहे हैं। They are playing. Good. और वो पेड़ पर चढ़ रहे हैं, ये कैसे कहेंगे? They are climbing a tree. मेरे बाद सब एक साथ बोलो, They are climbing a tree. अब अगले 15 मिनट तक जानवरों के नाम, उनके बहुवचन, वो क्या कर रहे हैं, इन वाक्यों का अभ्यास टीचर जी बच्चों से अंग्रेजी में करवाएंगे। दे आर जंपिंग, दे आर फाइटिंग, दे आर प्लेइंग, दे आर स्लीपिंग। ऐसे अलग अलग वाक्य अंग्रेजी में बताने हैं। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ